और आप भी वीडियो सुनने के बाद अंत में जरूर बताइएगा कि क्या आपकी बहन भी ऐसा करने के लिए तैयार हो चुकी है। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही नजदीक है और आप सभी भाई जिनकी पत्नियों ने झूठे केसेस किए हुए हैं और आप और आपका पूरा परिवार दर दर ठोकरें खा रहा है, कोर्ट के धक्के खा रहा है, उन सभी के लिए ये मैं एक रक्षाबंधन स्पेशल सीरीज बनाने जा रही हूँ। जरूरी नहीं है कि रक्षाबंधन में भाई ही बहन की रक्षा करे, जैसा कि मान्यता है कि कलाई में राखी बांधती है बहन और भाई उसकी रक्षा करने का प्रॉमिस उसको देता है। लेकिन आज अगर बहन चाहे तो वो भी अपने भाई की रक्षा कर सकती है, वो भी अपने भाई को झूठे केसों के जंजाल से फंसाने में मदद कर सकती है। कैसे? आज के इस वीडियो में आइए बात करते हैं और चर्चा करते हैं और आप भी वीडियो सुनने के बाद अंत में जरूर बताइएगा कि क्या आपकी बहन भी ऐसा करने के लिए तैयार हो चुकी है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिएगा, जब आप पति और आप पत्नी के बीच में लिटिगेशन चल रही होती है तो आपकी झूठी पत्नी का सबसे ज्यादा फोकस होता है कि वो आपके घर पर कब्जा करे। अक्सर प्रैक्टिकली ये महसूस किया गया है कि घर या तो लड़के की माता के नाम पे या लड़के की माँ के नाम पर होता है या लड़के के माता और पिता दोनों के नाम पर होता है, लेकिन उस घर पर कब्जा कर लेती है उस लड़के की पत्नी यानी कि उस पति की पत्नी और उस परिवार के सभी सदस्य बाहर निकल जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि उस घर पर कब्जा तो है बहू का, पत्नी का, और उसका पति और उसके परिवार के अन्य सदस्य या तो कहीं किसी के पास किराए पर रह रहे हैं या वो बाहर दर दर ठोकरें खा रहे हैं। अब पत्नी सबसे पहले जो केस करती है, जिस पर फोकस सबसे ज्यादा करती है, वो है घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वो सहारा लिया करती है और उसमें वो सबसे पहले वो स्टे मांगा करती है उसी घर का जिस घर पर वो कब्जा करके बैठी हुई है। नाम देती है उसको मैट्रिमोनियल होम। हालांकि वो मैट्रिमोनियल होम पहले उसकी सास का यानी कि आपकी माताजी का था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पत्नी उस घर को मैट्रिमोनियल हाउस का नाम देते हुए वो उस पर कब्जा करने की कोशिश करती है। आप सभी लोग बाहर निकाले जा चुके हो, किराए पर आप सभी लोग रह रहे हो, आपके पास एक समन आता है कोर्ट से कि आपकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का केस फाइल कर दिया है और इसी तरह से अब उसके अंदर वो स्टे की एप्लीकेशन भी लगा चुकी है। वो आपने देख लिया। हालांकि अभी स्टे नहीं मिला हुआ है, लेकिन स्टे की एप्लीकेशन आपने देख ली है कि जैसे ही आप कोर्ट में जाओगे पहली तारीख पर स्टे की एप्लीकेशन पर बहस होगी और कोर्ट के द्वारा स्टे दिया जा सकता है। और कोर्ट की तारीख के सिर्फ दिन रह गए हैं 12। अब आप सभी लोग परेशान हो चुके हो क्योंकि आप उस घर से निकाले जा चुके हो। मकान जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है आपकी पत्नी के द्वारा। आप उस मकान को बेच नहीं सकते हो क्योंकि अगर आप उस मकान को बेचोगे तो कौन उसको खरीदेगा और कैसे उस पत्नी को वहां से निकाला जा सकता है। और ये सब काम करना है 15 दिनों के अंदर, क्योंकि अगर 15 दिन आपने इसी उधेड़ बुन में निकाल दिए तो हो सकता है इस मकान पर कोर्ट के द्वारा स्टे दे दिया जाए। ये भी आप सभी लोग जानते हैं कि अगर कोर्ट से स्टे मिल जाता है तो उसको फिर विकेट कराना बहुत मुश्किल हुआ करता है। तो कोशिश हमेशा आपको ये करनी चाहिए
कि इसमें स्टे ही ना मिल पाए उन्हें। अब यहाँ पर इस स्थिति में जब आप अपने वकील साहब से बातचीत करेंगे तो वकील साहब आपको ऐसी स्थिति में सबसे पहले पूछेंगे कि आपकी कितनी बहन है आपकी, फिर आप बता देंगे कि आपकी 1 बहन, 2 बहन, 3 बहन या जितनी भी बहनें हैं वो आप बता देंगे। क्या उनमें से कोई मैरिड है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अनमैरिड बहन नहीं आपको लाभ पहुंचा सकती, बल्कि आपकी मैरिड बहन आपको बहुत लाभ पहुंचा सकती है, आपकी सहायता कर सकती है, आपकी रक्षा कर सकती है। कैसे? आपको वकील साहब ने समझाया कि आप इस मकान को ट्रांसफर कर दीजिए अपनी ब्याहता बहन को, मैरिड बहन को। आपने फटाफट उसको ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी बहन आएंगी अब सामने और बहन पहुंचे घर में, क्योंकि अब मकान उनके नाम पर हो चुका है। ये बात तो सही है कि अगर इस भाभी का, इस आपकी पत्नी का अगर किसी घर में थोड़ा सा भी अधिकार अगर है तो वो सिर्फ आपके मकान पर अधिकार है, लेकिन आपकी बहन यानी कि उस भाभी का अपने नंद के मकान पर किसी भी तरह का कोई भी अधिकार नहीं है। यहाँ पर आपकी बहना को थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी, वो अपने साथ 2-4 औरतों को लेकर के जाएं। उसके बाद वहां पर पहले तो वो बैठे, पंचायतें करें, उसको समझाएं और समझा करके उसको कहें कि वो अब अपना रास्ता अलग कर ले, क्योंकि अब मकान की मालकिन वो है और उसके मकान पर वो भाभी किसी भी तरह से नहीं बैठ सकती है। अगर वो नहीं मानती हैं, मान लेते हैं पहले तो वो मान जाती हैं तो बात ही खत्म हो गई। अगर नहीं मानती हैं आपकी पत्नी, तो आपकी जो बहन है उसके सारे सामान को उठवाएं और उठवा करके घर के बाहर गली में रख दें। थोड़ा सा हंगामा होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आप इन सब चीजों से ये बात समझ के रखिएगा, ऐसा ना समझे आप कि बहुत शांतिपूर्वक से ये बातें हो जाएंगी। वहां पे हंगामा भी होगा, ड्रामा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप खुद भी डटे रहें और आपकी बहन भी डटी रहे। और अब आपकी बहन ने क्या किया, सामान जितना था वो निकाल करके रख दिया और उस मकान पर लगा दिया ताला, या फिर उस मकान को कर दिया बंद और उसके बाद अंदर वो आराम से बैठ गई। आपकी जो पत्नी है उसने पुलिस को, क्योंकि उसके पास वो एकदम से तो कोर्ट जा नहीं सकती, उसने थाने में फोन किया और थाने से आती है पुलिस और पुलिस कहती है दरवाजा खोलो, टक 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 टक। और आप की जो बहन है वो निडर होकर के कहेंगी कि ये मेरा घर है और किसने कंप्लेंट कराई है, क्यों कराई है। तो यहाँ पर आपकी जो पत्नी है वो कहेंगी कि मैंने कंप्लेंट कराई थी, पुलिस मेरी सहायता के लिए आई है, आपने सारा सामान बाहर निकाला है, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है। तो यहाँ पर आपकी बहन डट करके कहे दरवाजा तो मैं नहीं खोलने वाली, और उसके बाद पुलिस को अच्छी तरह से बता दे कि क्या क्या वाकया हुआ था और उनको बता दे कि ये उनका मकान है और उनके मकान पर वो किस बात का कब्जा कर रही हैं। अगर उनको इस घर में अगर रहने की अनुमति लेनी है तो जाए कोर्ट में, और ये आपको अच्छी तरह से पता है कि किसी भी हालत में इस घर में रहने का कोई भी ऑर्डर कोर्ट के द्वारा किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपकी बहन को थाने जाना पड़े पुलिस से बातचीत करने के लिए। पुलिस उनको बुला सकती है कि इस तरह का झगड़ा चल रहा है तो आप भी आइए और आप भी आइए। तो अब जब आपकी बहन उस मकान को छोड़ करके जाएंगी तो वहां पर ताला लगा करके नहीं जाएंगी। अगर उन्होंने ताला लगा करके वो वहां से चली गई तो हो सकता है कि आपकी पत्नी के जो भाई है या पिता है या उनके परिवार के अन्य सदस्य लोग हैं वो ताला तोड़ करके उस मकान में दोबारा से घुस जाए और आपको फिर परेशानी हो सकती है। तो वहां पर आपकी माताजी या आपकी जो भी रिश्तेदार वहां पर गई थी वो उस मकान में एज इट इज रहे, ताकि किसी भी तरह का कोई भी ड्रामा वहां पर ना होने पाए। आप बकायदा थाने में जाएं, सारी स्थिति से अवगत करा दें पुलिस महकमे को और बता दें कि वो मकान की मालकिन आप हैं और आपके मकान पर ये भाभी अब जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रही है। तो पुलिस हालांकि अब उसको ही हड़काने वाली है, ये भी मान करके चलिएगा। अब हो जाते हैं 15 दिन और आपकी आती है कोर्ट में डेट। आप पति पहुंचते हैं कोर्ट में और जितने और लोग भी अगर जिनका भी नाम है उसमें वो सभी लोग पहुंचते हैं। और इधर से ये जो पत्नी है ये बड़ी खुश होकर के जाती है और वो ये सोचती है कि अब आज तो स्टे हो जाएगा और आज तो मुझे मकान में रहने का ऑर्डर जरूर मिल जाएगा कोर्ट से। यहाँ पर
आपकी जो बहन है वो कागजात दिखा देती हैं कि उन्होंने ये मकान खरीद लिया है, वो इस घर की मालकिन है। और अगर उस मकान पर रहने का थोड़ा बहुत, सिर्फ रहने का, प्रॉपर्टी में हिस्से की बात नहीं मैं कह रही, प्रॉपर्टी में अगर रहना भी था, उसमें रहने का जो हक था वो तब था जब वो मैट्रिमोनियल होम होता, जब वो उस पत्नी के पति का या उसके सास ससुर के नाम पर होता। लेकिन यहाँ पर ये जो घर है, ये जो मकान है, ये उस पत्नी की ननंद के नाम पर है। तो उसमें इस भाभी का किसी भी तरह से कोई भी हिस्सा नहीं बनता है, कोई भी अधिकार नहीं बनता है। और ये सब बातें होते होते यहाँ कोर्ट बिल्कुल साफ मना कर देगी। कहाँ तो आपकी पत्नी ये खुश होकर के गई थी, अब स्टे मिल जाएगा, नंद को बाहर निकाल दूंगी और मैं आराम से उसमें राज करूंगी। वहां उल्टा हो जाता है। वो मकान क्योंकि आपकी बहन के नाम पर था, कोर्ट से किसी भी तरह का कोई स्टे नहीं दिया जाता और आपकी पत्नी मायूस होकर के कोर्ट से बाहर निकलती है। तो देखा आप सभी ने, रक्षाबंधन की इस स्पेशल सीरीज में मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक बहन अपने भाई की रक्षा कर सकती है। और अगर परिवार में किसी भी एक सदस्य को परेशानी आती है तो उस परिवार के अन्य सदस्यों का ये कर्तव्य होता है कि वो उसकी पूरी पूरी हेल्प करें। और यहाँ पर एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से कि अक्सर जब हम लोग पति की बहन के लिए या माँ के लिए ये बताया करते हैं कि आप ये भी केस इसमें कर सकते हैं या ये भी केस आप फाइल कर सकते हैं, अक्सर आप मान सम्मान की बात किया करते हैं। आप ये कहा करते हैं कि नहीं, आपकी बहन या आपकी माँ किसी भी हालत में कोर्ट में नहीं जाएगी। आप ये भी बात मान करके चलिएगा कि आपकी पत्नी जब झूठे केसेस आप पर कर रही है, वो आपकी बहन को भी घसीट रही है, वो आपकी माँ को भी घसीट रही है, तो इस स्थिति में आपकी बहन को, आपकी माताजी को कोर्ट में आना ही होगा। और आप कोर्ट में जज साहब को ये नहीं कह सकते कि ये तो मान सम्मान की बात है जी, मेरी बहन और मेरी माताजी कोर्ट में नहीं आएंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप सिर्फ अपनी मान मर्यादा, अपने मान सम्मान की बातें ना करें, बल्कि आप दिमाग से प्रैक्टिकल होकर के सोचें कि वो बहन जिसकी रक्षा करने का आपने बीड़ा उठाया था, वही बहन अब आपकी भी रक्षा करने का बीड़ा उठा रही है। आप भाई बहन का जो ये अमर प्रेम है और अमर होने वाला है। अगर आप इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाएंगे और अपनी झूठी पत्नी को झूठे केसों में जीतने से रोकेंगे और आप स्वयं के लिए अच्छे अच्छे रिलीफ्स लेकर आएंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।